फोर्थ आई न्यूज एक बार फिर हाजिर है आपके सामने अपने छत्तीसगढ़ का एक और बड़ा किस्सा लेकर। हाल ही में फोर्थ आई न्यूज ने हमारे दर्शकों को एक किस्सा बताया था कि किस तरह स्वर्गीय अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल को जेल भिजवाया था। अगर आपने वो किस्सा नहीं सुना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे प्रदेश का ये किस्सा जरूर देखें। आज फोर्थ आई न्यूज आपको हमारे छत्तीसगढ़ की राजनीति से ही जुड़ा एक और ऐसा किस्सा बताने जा रहा है कि जब दूसरों को जेल भेजने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी को खुद जेल जाना पड़ा था। यहाँ तक कि उनके बेटे अमित जोगी को भी 10 महीने जेल में बिताने पड़े थे। ये बात आज से 19 साल पुरानी है। तब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से विभाजित होकर अलग राज्य बने महज 3 साल हुए थे। उस समय हमारे प्रदेश के बड़े राजनेताओं में से एक थे राम अवतार जग्गी। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2003 से ठीक पहले 4 जून 2003 को राम अवतार जग्गी की राजधानी रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रदेश में चारों तरफ इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया और ये मामला रातों रात सुर्खियों में आ गया। राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने हत्या के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी पर उनके पिता की मौत का आरोप लगाया था। सतीश जग्गी ने दोनों के खिलाफ एक प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज की थी, जिसके बाद रायपुर की एक अदालत से वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने अजीत जोगी को राजनांदगांव के वीरेंद्र नगर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। अजीत जोगी के वकील एसके फरहान ने उनकी जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सत्र न्यायालय में अपील की, जिसे स्वीकार करते हुए मामले को वीएल तिर्के की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी अदालत में राम अवतार जग्गी हत्याकांड के सभी मामलों की सुनवाई चली। जस्टिस वीएल तिर्के की अदालत ने जोगी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। इसके बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और राज्य में सत्ता परिवर्तन करते हुए बीजेपी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की फाइल खोलते हुए इसे सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। सीबीआई ने अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को मुख्य अभियुक्त माना था। सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी सहित 31 लोगों को आरोपी ठहराते हुए रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया था, जिसके बाद अमित जोगी को करीब 10 महीने जेल में ही बिताने पड़े थे। इसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। कोर्ट ने 31 मई 2007 को दिए गए फैसले में विशेष न्यायाधीश बीएल तिर्के की कोर्ट ने अमित जोगी सहित विश्वनाथ राजभर, विनोद सिंह, श्याम सुंदर उर्फ आनंद, अविनाश उर्फ लल्लन सिंह और जामवंत कश्यप को दोषमुक्त ठहराया था। 19 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें शूटर चिमन सिंह और वर्तमान महापौर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर भी शामिल थे। इस मामले में 5 पुलिस अधिकारियों को भी 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी। लगभग सभी आरोपियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी और इस तरह से सिर्फ कुछ चुनिंदा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तो कैसा लगा आपको हमारे प्रदेश का ये एक और किस्सा? अपनी राय हमें जरूर दें और भी ऐसे ही पॉलिटिकल किस्सों के लिए देखते रहिए फोर्थ आई न्यूज। नमस्कार।